हेलो फ्रेंड्स, हिंदी भूत की कहानियाँ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक नई भूत की कहानी लेकर आया हूँ। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नई कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी प्रकार का सुझाव या कमेंट आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी। मेरा नाम मरियम है। मैं एक मुस्लिम हूँ और गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं जो घटना आपको बताने जा रही हूँ ये 1995 की बात है। मेरे एक मामा थे जो तब बहुत छोटे थे और उनको कबूतर पालने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने घर पे बहुत सारे कबूतर पाले हुए थे और उन कबूतरों को वो अपने घर के बाहर बने एक छोटे से बाड़े में रखते थे। लेकिन एक दिन मामा ने नोटिस किया कि उनके कबूतर दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। मामा बहुत छोटे थे, इसलिए अपने कबूतरों को कम होता देख बहुत दुखी हो गए और दिन भर अपने कबूतरों के साथ बैठे रहते उनकी रखवाली करने के लिए। लेकिन कबूतर दिन में गायब नहीं होते थे, हमेशा रात में ही गायब होते थे। तो एक रात उनकी मम्मी टॉयलेट के लिए उठी। उनका टॉयलेट घर के बाहर था, ठीक उस कबूतर के बाड़े के सामने। तो जब वो रात में टॉयलेट जा रही थी तो उनके उस बाड़े में से अजीब सी आवाज़ आती सुनाई दी। उन्होंने उस तरफ जाके देखा तो देखा कि एक औरत वहाँ बैठी हुई थी और वो उनके कबूतर खा रही थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उस औरत को कबूतर खाते देख नानी बहुत हैरान रह गई और गुस्से से उस औरत को बोली, कौन है तू? क्यों हमारे कबूतर खा रही है? नानी की आवाज़ सुन के वो औरत उनकी तरफ पलटी। उसका चेहरा बहुत डरावना था, बिल्कुल जला हुआ, और उसके पूरे चेहरे पे खून लगा था। वो देख के नानी बहुत डर गई। वो समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है और नानी उसी वक्त आयत पढ़ने लगी। वो पढ़ने से वो चुड़ैल उनके पास नहीं आ सकी और वहाँ से दूर जाने लगी और फिर एकदम से गायब हो गई। उस रात वो सब देख के नानी इतना डर गई कि अगले कई दिनों तक बहुत बीमार रही। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई। उस रात के बाद से मेरे मामा ने कबूतर पालने बंद कर दिए। लेकिन उस चुड़ैल को याद करके नानी आज भी बहुत डर जाती हैं।